ललन सिंह को अध्यक्ष पद से क्यों हटाने जा रहे हैं नीतीश कुमार? ललन सिंह किस पार्टी से लोकसभा चुनाव लड़ने की बिड़ा रहे हैं जुगत? क्या बिहार में बदलने जा रहे हैं राजनीतिक समीकरण? क्या जॉर्ज फर्नांडिस, शरद यादव और उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता अपनाएंगे ललन सिंह? क्या अपना संगठन खुद नहीं संभाल पा रहे हैं नीतीश कुमार? आइए आपको बताते हैं कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ होने वाला है और इसका क्या खासा असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। केंद्र की सत्ता से बीजेपी को बेदखल करने का दम भर रहे नीतीश कुमार खुद अपने ही संगठन में उलझ रहे हैं। भले ही जदयू नेता विपक्ष को लामबंधन करने के लिए श्रेय नीतीश कुमार को दे रहे हो, पर खुद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह लालू प्रसाद यादव की पार्टी से चुनाव लड़ने की जुगत बिठा रहे हैं। ललन सिंह के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सटने पर नीतीश कुमार उनसे बहुत नाराज हैं। दरअसल ललन सिंह को नीतीश कुमार का सबसे करीबी माना जाता है। ललन सिंह को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से सटने की सजा देने वाले हैं। 29 तारीख को दिल्ली में होने वाले जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ललन सिंह को राष्ट्रीय पद से हटाया जा सकता है। संगठन में कोई बात न लेने वाले नीतीश कुमार खुद जदयू से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। दरअसल ऐसी जानकारी मिल रही है कि ललन सिंह मुंगेर से चुनाव लड़ने की तैयारी में है और तेजस्वी यादव से इसलिए सट रहे हैं। जदयू से ना लड़कर यदि ललन सिंह राजद से चुनाव लड़ने की फिराक में हो तो स्वाभाविक है कि नीतीश कुमार उनसे नाराज होंगे ही। वैसे भी नीतीश कुमार अपना कार्यकाल लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल से अच्छा बता चुके हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब नीतीश कुमार से अपना संगठन नहीं संभल रहा तो फिर इंडिया गठबंधन को वह क्या संभालेंगे? दरअसल नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनना चाहते हैं और यही वजह रही कि टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया तो नीतीश कुमार उखड़ गए और मीटिंग के खत्म होते ही पटना रवाना हो गए। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फोन पर उन्हें मनाने की खबर भी सामने आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार को तिहरे मोर्चे पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। एक और बिहार में लालू प्रसाद यादव सीटों का बंटवारा करने को तैयार नहीं तो दूसरी ओर खुद के उनके नेता राजद से चुनाव लड़ने की जुगत भिड़ा रहे हैं। तीसरा, जिन दलों को उन्होंने बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए लामबंधन किया तो वे दल उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना सकते। नीतीश कुमार को मलाल है कि उन्होंने ही आगे बढ़कर कांग्रेस नेतृत्व राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। दिल्ली में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को साधा। पश्चिम बंगाल के टीएमसी चीफ ममता बनर्जी से भी मिले। तमिलनाडु के डीएमके मुखिया एमके स्टालिन को भी मनाया। झारखंड के झुमाको नेता हेमंत सोरेन से भी मिले। उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मिले। ये सब प्रयास नीतीश कुमार इसलिए कर रहे हैं कि वे प्रधानमंत्री पद का खुद उम्मीदवार बनना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग भी उन्होंने पटना में ही रखी थी। अब जब प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार की बात आई तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया। नीतीश कुमार एक परेशानी में यह भी है कि उनकी सहयोगी पार्टी राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव के अभी भी सीटों के बंटवारे पर पत्ते नहीं खोल रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार जब 2009 में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे तो 20 सीटें जीते थे और 2014 के लोकसभा चुनाव में जब उनकी बीजेपी से बिगड़ गई तो मात्र 2 सीटें मिली थी। 2019 के लोकसभा में भी जब वे एनडीए से चुनाव लड़े तो उनकी सीटें 16 हो गईं। अब 2024 का लोकसभा चुनाव लालू प्रसाद के साथ मिलकर लड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस और वामपंथी दलों को अलग से सीटें इसमें देनी होगी। दरअसल नीतीश कुमार 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर सीटें चाहते हैं तो लालू प्रसाद यादव उन्हें विधायकों के आधार पर सीटें देना चाहते हैं। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को यदि ज्यादा दबाया गया तो वे फिर से एनडीए में न चले जाए। वैसे भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता नीतीश कुमार पर सीधा हमला नहीं बोलता दिख रहा। इस खास खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15। धन्यवाद।